कभी किसी पेट स्टोर के फूड सेक्शन में जाकर ऐसा लगा है कि भाई ये तो कोई भूल भुलैया है। मतलब आजकल मार्केट में प्रीमियम पेट फूड की ऐसी बाढ़ सी आ गई है कि समझ ही नहीं आता क्या चुने और क्या छोड़े। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी प्रीमियम पेट फूड मार्केट के हर पहलू को डिकोड करने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो अक्सर रिटेलर्स के एफएक्यूज में भी सबसे ऊपर होता है, आखिर किस चीज से कोई पेट फूड प्रीमियम बन जाता है? जाहिर है जो भी अपने पेट्स के लिए बेस्ट चाहता है उसके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आता है। तो चलिए इसी सवाल से आज के इस तेजी से बढ़ते मार्केट को समझना शुरू करते हैं। आज हम इस मॉडर्न पेट फूड स्टॉक के 6 अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे। पहले बात करेंगे द प्रीमियम पेट फूड बूम की, फिर देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा का बोल रीडिफाइन हो रहा है, उसके बाद फ्रेश एंड रॉ फॉर्मेट्स, फिर टारगेटेड न्यूट्रिशन, फिर सप्लीमेंट्स और टॉपर्स, और आखिर में समझेंगे कि इस प्रीमियम चॉइस को डिकोड कैसे किया जाए। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द प्रीमियम पेट फूड बूम, हायर क्वालिटी टारगेटेड सॉल्यूशंस। बड़े ब्रांड्स और रिटेलर्स की माने तो प्रीमियम पेट फूड वो है जिसमें आपको बेहतर क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो किसी खास न्यूट्रिशनल ज़रूरत को पूरा करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, इनमें स्टैंडर्ड डाइट के मुकाबले फिलर्स यानी फालतू की चीज़ें काफ़ी कम होती हैं। मतलब ये सिर्फ कोई मार्केटिंग का हथकंडा नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशन के लेवल पर एक बड़ा अपग्रेड होने का दावा है। लेकिन सवाल ये है कि लोग इन महंगे विकल्पों की तरफ इतने अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़े फायदे बताए जाते हैं वो हैं नखरे करके खाने वाले पेट्स को भी इसका स्वाद पसंद आना, स्किन और कोट का ज्यादा चमकदार होना, हेल्दी वेट मेंटेन करना, एनर्जी लेवल बढ़ना और डाइजेशन का बेहतर होना। बस यही वो बड़े बड़े वादे हैं जो इस पूरे बूम को ड्राइव कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, रीडिफाइनिंग द एवरीडे बोल, फ्रॉम बेसिक टू हाइब्रिड। यहाँ अगर हम एक सीधा कंपैरिजन करें ना तो चीज़ें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल किबल जो बेसिकली नॉर्मल इंग्रेडिएंट से बना एक स्टैंडर्ड बेक किया हुआ सूखा खाना है, और दूसरी तरफ है आज का नया रॉ मिक्स किबल। ये बोन ब्रॉथ यानी हड्डी के शोरबे से कोटेड होता है और इसमें फ्रीज ड्राई किए गए कच्चे मांस के टुकड़े भी मिक्स होते हैं। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि आज के फॉर्मूले कितने एडवांस्ड और मल्टी टेक्सचर्ड हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, फ्रेश एंड रॉ फॉर्मेट्स, द फ्रिज रेवोल्यूशन। अब पेट फूड सिर्फ पैंट्री तक सीमित नहीं रहा, वो फ्रिज तक पहुंच चुका है। ताज़े खाने वाले ब्रांड्स क्या करते हैं कि फार्म रेज्ड प्रोटीन्स को स्टीम कुक करके सीधे फ्रिज में स्टोर करने की सलाह देते हैं। इससे न्यूट्रिएंट्स भी बचे रहते हैं और ताजगी बिल्कुल लॉक हो जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम अपने लिए एकदम फ्रेश और हेल्दी खाना बनाते हैं, है ना? इस बात का असली इम्पैक्ट समझना हो तो 13 साल के कॉर्गी के पेरेंट जेब का ये रिव्यू देखिए। वो बताते हैं वो बूढ़ा कुत्ता जो हमेशा थका थका रहता था अब बिल्कुल बदल गया है। आवाज देने पर वो सीधे दौड़ कर आता है। इस कमाल के बदलाव से मैं बहुत खुश हूँ। ये रिव्यू साफ दिखाता है कि फ्रेश फूड का सीनियर पेट्स की एनर्जी और ओवरऑल वाइब्रेंसी पर कितना बड़ा इमोशनल और फिजिकल असर पड़ने का दावा किया जाता है। और हाँ, अगर फ्रिज में जगह नहीं है तो उसका भी जुगाड़ है, फ्रीज ड्राइड रॉ फॉर्मेट्स। ये छोटे छोटे बाइट साइज टुकड़े या मील पैटीज होते हैं जिनमें 95% तक सिर्फ मांस, ऑर्गन और हड्डियां होती हैं। सबसे अच्छी बात, आपको कच्चे न्यूट्रिशन का पूरा फायदा मिलता है, वो भी सूखे खाने की तरह, बस स्कूप करके बाहर स्टोर करने के कन्वीनियंस के साथ। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 की ओर, टारगेटेड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, सॉल्विंग स्पेसिफिक एलिमेंट्स। पेट फूड की दुनिया में एक टर्म बहुत सुनने को मिलता है, LID यानी लिमिटेड इंग्रेडिएंट डाइट। बेसिकली इसका मतलब है कि खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की लिस्ट को एकदम छोटा कर देना। इसमें अक्सर किसी एक ही प्रोटीन सोर्स पर फोकस किया जाता है ताकि उन पेट्स को मदद मिल सके जिन्हें फूड एलर्जीज होती हैं। ये पेट के लिए काफ़ी हल्का होता है और इससे ये समझना आसान हो जाता है कि आखिर एलर्जी हो किस चीज़ से रही है। इस टारगेटेड अप्रोच का असर स्टीव की इस बात से एकदम क्लियर हो जाता है, जो एक ब्लैक लैब मिक्स ऑलिव के पेरेंट हैं। वो कहते हैं ये तो जैसे कोई स्विच ऑन करने जैसा था। उसकी खुजली अचानक बंद हो गई और फिर हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं कि क्रॉनिक एलर्जी और लगातार खुजली जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स के लिए ये डाइट्स कितने बड़े गेम चेंजर साबित होने का दावा करती हैं। अब रुख करते हैं सेक्शन 5 का, सप्लीमेंट्स एंड टेस्टी टॉपर्स, द अपसेल एड-ऑन्स।
जरा इन मील एनहांसर्स की वैरायटी तो देखिए। हाइड्रेशन के लिए कोलेजन से भरपूर बोन ब्रॉथ, खाने में नखरे करने वालों के लिए मैजिकल डिनर डस्ट, फ्रीज ड्राइड रॉ मील मिक्सर्स, गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए प्रोबायोटिक पाउडर, अच्छी स्किन के लिए वाइल्ड अलास्कन सैल्मन ऑयल, और यहाँ तक कि स्ट्रेस और हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए कामिंग चूस भी मौजूद हैं। मतलब आज आप एक सिंपल से बोल को अपनी मर्जी से किसी भी लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव, सेक्शन 6 पर, डिकोडिंग द प्रीमियम चॉइस, ट्रांजिशनिंग सेफली। इतने सारे ऑप्शंस देखकर अगर आप भी डाइट चेंज करने का सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की ये सलाह हमेशा याद रखें। ट्रांजिशन एकदम से नहीं करना है, इसे 7 से 10 दिनों में धीरे धीरे करें। पहले पुराने खाने में थोड़ा सा नया खाना मिलाएं और फिर हर दिन नए खाने की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। इससे डाइजेशन खराब होने का रिस्क कम हो जाता है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत अपने वेटरनेरियन से कंसल्ट जरूर करें। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद एक बहुत ही लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। अगर कोई पेट अपनी करंट डाइट पर एकदम फिट है, हेल्दी है और खुश है, तो क्या सच में उसे इस प्रीमियम डाइट पर शिफ्ट करना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम मार्केट के बड़े बड़े दावों और पेट की एक्चुअल हेल्थ के बीच कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। खैर, इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है अब ये प्रीमियम पेट फूड मार्केट आपको पहले से काफी क्लियर लगेगा।